नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अप्रैल 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अप्रैल के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके नौकरी के बारे में, आपके व्यापार के बारे में, आपके शिक्षा के बारे में, आपके संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में और विदेश की यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अप्रैल का महीना बड़ा खास रहेगा क्योंकि ग्रह एक्शन में रहेंगे। 5 ग्रहों की युति आपके चौथे भाव में बनेगी अप्रैल के महीने में। इस कारण से अप्रैल के महीने में विस्फोटक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन जो होने वाला है, वो चौथे भाव में शनि आएंगे तो आपके ऊपर शनि की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी। ढैया के साथ साथ शनि, राहु, शुक्र, बुध, सूर्य, ये 5 ग्रह एक साथ चौथे भाव में गोचर करेंगे। और जब भी ये 5 ग्रह या 6 ग्रह एक साथ गोचर करते हैं तो हमारे जीवन में एक अलग प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये जो कुंडली आप देख रहे हैं अप्रैल 2025 की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से अप्रैल के महीने में रहने वाली है। 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल को होगा, उच्च राशि में पंचम भाव में आएंगे मेष राशि में, और मंगल जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। तो ये 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र, राहु, बुध और शनि चौथे भाव में मीन राशि में, गुरु आपके वृषभ राशि में छठे भाव में, मंगल 3 तारीख तक 3 अप्रैल तक सप्तम भाव में और 3 अप्रैल के बाद अष्टम भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे और केतु आपके दसम भाव में कैरियर के भाव में गोचर करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा पड़ने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, क्योंकि गुरु हमारी राशि के अनुसार से, कुंडली के अनुसार से प्रमुख ग्रह, मुख्य ग्रह। यदि गुरु अच्छे हैं तो अन्य ग्रहों के भी हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु आपके लगन के मालिक हैं, स्वास्थ्य, हेल्थ, कॉन्फिडेंस के मालिक हैं और चौथे भाव के मालिक हैं। गुरु के ही घर में जो है ये 5 ग्रह अपना डेरा जमाने वाले हैं। तो गुरु जो है आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो छठे भाव में गुरु संघर्ष करवाते, मेहनत करवाते, और कई बार तो छठे भाव के गुरु जो है शत्रुओं को भी पैदा करने का काम करते, कर्जा चढ़ जाता है। अब गुरु यहाँ पर मई तक रहेंगे, 14 मई तक, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में भी ध्यान रखना है। हालांकि कोई विशेष यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता वाली बात तो है, क्योंकि गुरु के ही घर में इन 5 ग्रहों का डेरा रहने वाला है और गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब भी लग्नेश छठे भाव में गोचर करता है तो स्वास्थ्य में भी ध्यान रखना है और कोई नया काम करने से पहले 4 बार सोचना है, उसके बाद ही आपको करना है। तो गुरु छठे भाव में जब गोचर करते हैं तो संघर्ष करवाते हैं। चौथे भाव के मालिक है भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के भी मालिक है, जो कि छठे भाव में गुरु का गोचर उतना बढ़िया नहीं माना जाता है। यहां पर गुरु गोचर करेंगे तो आपको फूक फूक करके कदम रखना है, क्योंकि स्थिति आपके लिए उतनी अच्छी क्लियर नहीं है। आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी 29 मार्च 2025 से। तो अप्रैल के महीने में विशेष प्रकार के शनि के भी परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु जो कि आपके चौथे भाव में ही विराजमान है, शनि के साथ राहु प्रेत दोष बनाते हैं। राहु के साथ शुक्र जो है
चारित्रिक दोष भी बनाते हैं, और राहु के साथ बुध जो है जड़ दोष बनाते हैं, और सूर्य के साथ राहु सूर्य ग्रहण दोष भी बनाते हैं। इस कारण से थोड़ा सा सचेत आपको रहना है। हालांकि शनि के साथ जो है शुक्र भी गोचर करेंगे और बुध, ये मित्र हैं, और राहु भी मित्र हैं, तो यहां पर लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा, बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा, और साथ ही साथ जो है मालव्य राजयोग बनेगा और नीच भंग राजयोग भी बनेगा। तो राजयोग भी बहुत बनने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे दोष भी बनेंगे। इस कारण से ये जो महीना रहेगा वो बड़ा अद्भुत रहेगा। अब यदि हम बात करें तो गुरु की स्थिति आपके लिए लगभग 1 वर्ष से अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष करवाते हैं और कई बार कर्जा भी चढ़ जाता है, शत्रु भी हावी होते हैं, शत्रु भी पैदा हो जाते हैं, गुप्त शत्रु रहते हैं, अपनों के साथ ही धोखा मिलता है, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। अब गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु की जहां जहां पर दृष्टि होगी वहां वहां से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि गुरु जहां पर विराजमान होते वहां के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते, लेकिन गुरु जहां देखते हैं वहां के अच्छे परिणाम सदैव मिलते हैं। अब गुरु की पंचम दृष्टि की यदि हम बात करें तो 1 2 3 4 5 कैरियर के भाव में, तो कैरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्थिति बेहतर रहेगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है और प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी, नई नौकरी का योग बनेगा। लेकिन नौकरी ज्वाइन करने से पहले आप जांच पड़ताल जरूर कर लें, क्योंकि कई बार जो है गलत नौकरी जो है हायर कर लेते हैं। जिन लोगों की नौकरी अच्छी चल रही है उन लोगों को नौकरी चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों को नौकरी जरूर मिलेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आपके पास ऑलरेडी नौकरी है तो अप्रैल के महीने में आपको चेंज नहीं करना है। अब कैरियर का मालिक छठे भाव में गोचर कर रहा है, तो कैरियर में कहीं ना कहीं जो है नौकरी में स्थिति को बेहतर करने का काम करेगा। वही देखा जाए तो सप्तम दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी, तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी लाभ होगा। और नवम दृष्टि धन भाव में होने के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन के स्रोत पैदा होंगे और कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति दूर होगी। तो ये एक अच्छी स्थिति रहने वाली है जहां जहां पर गुरु अपना दृष्टिपात करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें शनि के बारे में, जो सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है, शनि आपके चौथे भाव में 29 मार्च 2025 को आ जाएंगे, जो कि आपके ऊपर 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब ये ढैया आपके लिए कैसी रहेगी? धनु राशि वालों के लिए शनि की 7.5 और ढैया दोनों ही जो है परेशान करती है, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन ढैया उतनी ज्यादा परेशान नहीं करेगी जितना 7.5 ने परेशान किया है, क्योंकि गुरु की राशि में शनि उतने बुरे परिणाम नहीं देते, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और गुरु जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि भी करते हैं, जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में भी वृद्धि करते हैं। तो परेशानियां तो उत्पन्न होगी, लेकिन यही ढैया भूमि, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन भी देने का काम करेगी। कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। तो इन क्षेत्रों से लाभ भी मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार पैसा आएगा उस प्रकार खर्च भी होगा। अब ये धन के मालिक है तो स्वाभाविक है कि धन तो देंगे, लेकिन खर्चे भी होंगे। पराक्रम के मालिक है तो पराक्रम भी करवाएंगे, मेहनत भी करवाएंगे, और मेहनत के साथ साथ रिजल्ट भी देने का काम करेंगे। लेकिन यही है कि थोड़ा संघर्ष आपका बढ़ जाएगा 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले 2.5 वर्ष तक। तो शनि की जो स्थिति है, थोड़ा सा कई सारे क्षेत्रों पर ध्यान भी रखना है। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव में होने के कारण गुप्त शत्रु पैदा हो सकते हैं, इसलिए यहां पर सचेत रहना है। कैरियर के भाव में भी माहौल खराब हो सकता है, यहां पर भी जो है थोड़ा ध्यान रखना है। और दसम दृष्टि लगन भाव में होने के कारण आलस आएगी, काम करने का मन नहीं होगा, टालने का प्रयास करेंगे, तो यहां पर भी आपको सचेत रहना है। विशेष ज्यादा नुकसान वाली स्थिति नहीं है, लेकिन यदि आपने अपने कार्य पर फोकस नहीं किया तो शनि यहां पर दंडित करेंगे, दंड देने का काम करेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करें और किसी के साथ बुरा करने का ना सोचे जब भी 7.5 या ढैया चलती है। सहयोग करें, सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। यदि आप
लगन से कोई भी काम करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, अपने कार्य पर फोकस करोगे तो शनि यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम भी देने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ढैया हमेशा खराब रहती है, साढ़े साती हमेशा खराब रहती है। आपको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि शनि मंद ग्रह है। शनि संघर्ष के कारक है, न्याय करता है, कर्म फल दाता है। इसी कारण से जो है मेहनत करवाते, संघर्ष करवाते हैं, परेशानियां भी देने का काम करते हैं। तो परेशानियां आएगी, लेकिन आपको डटे रहना है। डटे रहेंगे तो ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम भी शनि करेंगे। तो शनि की ढैया ज्यादा कोई दिक्कत वाली नहीं है। कई सारे क्षेत्रों में लाभ ही आपको मिलेंगे, जैसे धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं रहेगी और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, वाहन से जुड़े हुए लाभ भी देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल के बारे में, मंगल का जो राशि परिवर्तन है ये आपके लिए कैसा रहेगा। पंचम भाव के मंगल है मालिक और 12वें भाव के मालिक भी मंगल है। 3 तारीख तक तो रहेंगे ये आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में अच्छे माने जाते हैं क्योंकि केंद्र का भाव है। यहाँ पर देखा जाए तो लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि पंचम का मालिक सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, तो स्वाभाविक है प्रेम विवाह के योग बनेंगे, लव लाइफ बढ़िया रहेगी। लेकिन यही मंगल जब अष्टम भाव में आ जाएंगे, नीच राशि में, तो अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी रहेंगे, लेकिन फिर भी उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, मतलब एवरेज देंगे, बराबर देंगे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। अब यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में सावधानी भी रखना है, जैसे लव लाइफ को लेकर के जो है बहस हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है लव लाइफ में। यहाँ पर आपको सचेत रहना है, कंप्रोमाइज करके चलना है। फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा। संतान को लेकर के कुछ चिंताएं भी देखने को मिलेगी। और वही देखा जाए तो 12वें भाव के मालिक है, तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ और नुकसान दोनों की स्थिति बनेगी। जैसे कि यात्राएं तो होंगी जिससे लाभ होगा, और जो लोग जो है विदेश में रह रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सचेत रहना है, क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखना है। अब मंगल का उपाय भी करना है। उपाय क्या करना है? मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे मंगल की स्थिति बढ़िया रहेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा ध्यान रखना है वाहन चलाते समय, और किसी के साथ विवाद नहीं करना है, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है, क्योंकि जल्दीबाजी में मंगल काम खराब कर देते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है, धैर्य बना करके चलना है। पत्नी और पति के साथ संबंध मजबूत बना करके चले, कंप्रोमाइज करके चले, विवाद ना होने दे, विवाद से आपको बचना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है, खान पान पे भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शुक्र के बारे में बात करें, जो कि आपके छठे भाव के मालिक हैं, लाभ भाव के मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में, और पंच महापुरुष में से एक राजयोग बन रहा है, मालव्य राजयोग। देखा जाए तो रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने का काम करेंगे। जो शत्रु काफी दिनों से परेशान कर रहे थे, नौकरी में जो दिक्कत आ रही थी, कई लोगों की नौकरी जो छूट गई थी, उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा। लाभ के मालिक है, सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि सुखों में वृद्धि करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन से संबंधित लाभ देने का काम करेंगे, और ऋण रोग शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। मंगल राजनीति वाले क्षेत्रों में भी लाभ देंगे, कला फैशन डिजाइनर इन सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और मालव्य राजयोग होने के कारण, लक्ष्मी नारायण राजयोग होने के कारण, बुधादित्य राजयोग होने के कारण, नीच भंग राजयोग होने के कारण शुक्र के अच्छे परिणाम देखने को मिले। जो लोग पिछले लंबे समय से परेशान थे, उन लोगों के लिए समय बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मानसिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी, और पारिवारिक सामाजिक स्थिति भी बढ़िया रहने के योग यहाँ पर बनते हैं। कैरियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में ग्रोथ मिलेगा, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन या पद में पदोन्नति हो सकती है, वही स्वयं के कार्यों में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए अद्भुत रहने वाली है। लेकिन सूर्य और राहु की युति अच्छी नहीं है, जो कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लो करने का काम करेगी। देखा जाए तो शुक्र की स्थिति आपके लिए अद्भुत है, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे और लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे, हालांकि धन खर्चे भी करवाएंगे। बुध जो कि सप्तम भाव के मालिक है, कैरियर के मालिक है, और अपने भाव को देख रहे हैं। कैरियर में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा।
जो लोग स्वयं का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी स्थिति बढ़िया है। व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहने वाली है। नीच भंग राजयोग बनेगा अप्रैल के महीने में, जो कि कैरियर में कुछ न कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और ये शुभ बदलाव होंगे। तो बुध की स्थिति व्यापार और नौकरी दोनों की स्थिति के लिए बढ़िया रहने वाले हैं। सूर्य जो कि भाग्य के मालिक है, 14 तारीख तक भाग्य में रुकावटें देखने को मिलेगी, लेकिन 14 तारीख के बाद सूर्य जैसे ही उच्च राशि में आएंगे, भाग्य का जो फल है वो पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल के बाद पूरा भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, जो डिले हो रहा है, समय पर कोई साथ नहीं दे रहा है, वो स्थिति बदलेगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। तो सूर्य की स्थिति 14 अप्रैल के बाद बहुत शानदार रहने वाली है। केतु दसम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, कैरियर में कुछ ग्रोथ दे करके जा सकते हैं, और जन्म स्थान से यदि दूर है तो स्वाभाविक है कि केतु आपको लाभ देंगे। राहु चौथे भाव में थोड़ी टेंशन भी देने का काम करते हैं, टेंशन बना रहेगा, फिजूल का टेंशन, भय बना रहेगा, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने का काम करेंगे। योजनाएं बड़ी बड़ी बनाएंगे, लेकिन योजनाओं में कोई रास नहीं आएगा, योजना तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो राहु की स्थिति यहाँ पर उतनी बढ़िया नहीं मानी जाती है, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। राहु का उपाय करें, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप भी करते रहें राहु की स्थिति को बेहतर करने के लिए। तो देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना बढ़िया है, और इस अप्रैल के महीने में कई सारे क्षेत्रों से आप लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।